अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़याज़ दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुरानी कैलीग्राफर। तो आज हम बे की तख्ती लिखते हैं। एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, ये जो हर्फ बे, पे, ते, टे से 5 हरूफ ये हो गया, नून, इसके अलावा नून और या, इन सब के सिरे एक जैसे होते हैं। ये शुरू में भी आए किसी भी लफ्ज़ के या दरमियान में आए तो इनकी शक्ल एक जैसी होती है, जबकि ये आखिरी में आए तो ये हरूफ तो फिर बे, पे, ते, टे से अपनी शक्ल इख्तियार करता है, नून और या अपनी अपनी शक्ल इख्तियार करते हैं। तो आज हम देखते हैं, देखें, बे, पे, ते, टे से नून या, ये 7 हरूफ हम हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से इनको जोड़ते हैं। तो फिर इनकी क्या सूरत हाल है वो देखते हैं। ये देखिए बे अलिफ बा लिख रहे हैं हम। तो नाज़रीन, ये बे अलिफ बा तो है ही 7, अगर नुक्ते ऊपर नीचे किए जाए तो ये 7 हरूफ हो सकते हैं। बे अलिफ बा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, नून अलिफ ना और या अलिफ या। और हम इस बे को बे के ही ख़ानदान से जोड़ते हैं, ऐसे हमने लिखना होगा हमें। मिसाल के तौर पर बे को हमने ते के साथ जोड़ा। उसके बाद देखते हैं, इसी बे को हम दाल के साथ जोड़ रहे हैं। ये देखें, बे अलिफ बा की तरह सीधा ले गया, दाल तिरछी करके लिखनी है। दाल जब जुड़ती है रे की शक्ल इख्तियार करती है, तो ये जगह खाली रहेगी। ये जहन नशीन कर लें, बे दाल। तो अब देखते हैं बे को रे के साथ। बेटा सर माजरत, ये देखें, बे, पे, ते, टे से नून और या के साथ जब भी रे जुड़ेगी तो बेसिक लाइन पर ही आएगी। उसके बाद हम सीन के साथ जोड़ रहे हैं। ये देखें, सीन के दंदानी नोक के साथ सीधा नीचे ले आए और ये गुलाई इख्तियार की। ये देखें, तो ये हमने बे को सीन के साथ लिखा। उसके बाद देखते हैं बे को हम स्वाद के साथ लिख रहे हैं, सीधा ले आए, फिर वही दायरा। आगे चलते हैं, इसको हम लिखना चाह रहे हैं जीम के साथ, तोए के साथ, बल्कि ये देखें बे को तोए के साथ। अब इस बे को हम जीम के साथ लिखेंगे। ये देखें, अब हम बे को आइन के साथ लिखते हैं। ये देखें, बे को फे के साथ, फे का सिरा खुल जाएगा, लाइन से ऊपर रहेगा। अब इसकी गर्दन नहीं होगी, ये गर्दन इसकी उड़ जाएगी। और ये हमने लिखा बे को फे के साथ, इसी बे को काफ के साथ। ये देखें, बे को हम दूसरे काफ के साथ लिखें, जैसे बे अलिफ बा लिखा था। ये देखें, इसका रुख बिल्कुल सीधा रहेगा, काफ की कशक 45 के ज़ावे पर रहेगी। अब मज़ीद देखते हैं इसको, बे को लाम के साथ। नाज़रीन, लाम के साथ जो भी हर्फ जुड़े, 1 जुड़े, 2 जुड़े, जितने भी हरूफ जुड़ते हैं तो वो बेसिक लाइन पर नहीं आएंगे। बे को लाम के साथ लिखा। ये देखें, बे को मीम के साथ, नून के साथ, वाव के साथ और ये हा के साथ, बे हा। उसके बाद देखें, ये बे छोटी या और ये बे बड़ी या। तो नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, हमने लिखी है बे की तख्ती। तो उम्मीद कभी है कि आपको ये जो बे की हमने तख्ती लिखी है, जो आपको बता रहे हैं कि सिर्फ ये बे का हमने नुक्ते तो बे के ही डाले हैं, लेकिन ये 7 हरूफ पर मुश्तमिल जो हरूफ का मजमूआ है वो हर हर्फ के साथ हमने उसको लिखा है। मिसाल के तौर पर ये बे अलिफ बा है, तो ये पे भी हो सकता है, ते भी हो सकता है, टे भी हो सकता है, नून भी हो सकता है और या भी हो सकता है। तो बहरहाल माश कीजिए, अपनी लिखाई को बेहतर कीजिए, इन असूल के मुताबिक लिखिए जैसा कि आपको बताया गया है। तो इंशाल्लाह आपकी लिखाई में काफ़ी बेहतरी आएगी। लफ्ज़ों के रुख का रुझान ख्याल रखिएगा। ज़्यादातर उर्दू हरूफ तहज्जी में अल्फाज का जो रुख है वो स्ट्रेट होता है, अमूदन होता है। तो ये चीज़ भी जहन नशीन कर लें। ये देख सकते हैं आप इसको, तो आपको नज़र आ रहे हैं, जब देखिए इनका रुख बिल्कुल सीधा है काफ़ी सारे हरूफ का। ये लाम को देख लें, इवन के मीम को देख लें, नून को देख लें, ये वाव। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह कल फिर दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।